दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि वीडियो मिस मत करना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वीडियो का एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। क्यों गाइज? क्योंकि इसमें मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि आप पेपर 1 इजीली कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स तो यहाँ पे दिए हैं, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जब एक नोटिस आउट हुआ था सीरी की तरफ से, उसमें लिखा था कि जर्नल को 40% नंबर लेके आने हैं पेपर 1 में। एंड अगेन ये सब यहाँ पे लिखा हुआ था। इसमें स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट है कि मिनिमम क्वालिफाइंग ही करना है पेपर 1 या फिर इसमें आपको ज्यादा नंबर लेके आने हैं ताकि कट ऑफ में आपका नंबर आ जाए। तो ये भी मैं आपका एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि मिनिमम ही आपके लिए बहुत है, ज्यादा नंबर लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। अगर आप किसी लैपटॉप या फिर किसी कोई दूसरा फोन आपका है आपके पास, तो उसमें सीरी का जो नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड कर लो और नोटिफिकेशन के पेज नंबर देखो, मैं आपको बता रहा हूं, नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पे आप जाओ। पेज नंबर 8 पे जेएससी के सिलेक्शन प्रोसीजर पर जब आप जाओगे, उसमें लिखा है प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट लिखा है। और गाइस यहाँ पे पेज नंबर 7 पे बी सेक्शन में लिखा है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेएससी। ठीक है, ये लिखा है। पहले मैं आपको बता देता हूं, जो जेएससी का पेपर होगा आपका, कौन सा पेपर जेएससी का पेपर होगा, वह उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो इसमें जैसे कि मैंने बोला, आपको तुक्के लगा के पास करना है। मिनिमम 30% बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ कमजोर है, 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका रीजनिंग कमजोर है, कुछ यहाँ पे सिचुएशनल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कुछ यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बच्चे जो है फंस जाते हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्वालिफाई कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1, जो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको लाना जरूरी है या नहीं, या इससे ऊपर लाना जरूरी है, अगर है तो क्यों है, अगर है नहीं तो कोई एग्जाम्पल, कोई प्रूफ। अब मैं बताऊंगा प्रूफ पहले, एग्जाम्पल बाद में। ठीक है, देखो बी में लिखा है, जहां पे जो मैं बोल रहा हूं आपको, 7वें पेज पे लिखा है जो है, इसमें ए और बी 2 पॉइंट है। बी में लिखा है फॉर दीज पोस्ट देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आपका जब चेक होगा, यानी पेपर 2 की कॉपी आपकी जब चेक की जाएगी जब आप पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग लाओगे। जब आप पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग लाओगे तो आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक की जाएगी, ये लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क। जो भी कैंडिडेट इस लेवल तक जाएंगे, जो बोला है जनरल वालों को 40%, उनकी पेपर 2 की कॉपी चेक की जाएगी। बस यहीं तक आपको रहना है। अब कितने ज्यादा नंबर लाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। हमारा मेन टारगेट है हमारी पेपर 2 की कॉपी चेक की जाए, बस इतना ही हमारा टारगेट है। अब गाइस यहाँ पे दूसरा प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड प्रूफ। पेज नंबर 8 पे जब आप जाओगे, इसमें लिखा है जो भी आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है पैराग्राफ आपका डी है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। और गाइस यहाँ पे लिखा है पेपर 2 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन इन पेपर 1। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखो वी में भी लिखा है, जो भी आपका जो 4th पॉइंट है, इसमें भी लिखा है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ओनली पेपर 2। और सभी मेरिट लिस्ट, यानी टाइपिंग की मेरिट लिस्ट भी पेपर 2 के बेस पर ही प्रिपेयर की जाएगी। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, फिर बताते हैं आपको कि आपको एग्जाम कैसे पास करना है। देखो हमारा मेन पॉइंट क्या था कि पेपर 1 की जो कॉपी है, सॉरी पेपर 2 की कॉपी है, ये आपने पेपर 1 है ये आपका, और ये आपका पेपर 2 है। अब यहाँ पे मैं 10 कैंडिडेट की एक लिस्ट बना लेता हूं। एक कैंडिडेट के जो जर्नल से है 40%, यानी कि आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, 80 नंबर लेके आना है। एक कैंडिडेट के 82 नंबर है, इसके जो आपका पेपर 2 है 300 नंबर का है, इसमें उसके 250 नंबर है। ठीक है, एक कैंडिडेट के
इसमें 172 नंबर है और उसमें इसके 219 नंबर है। एक कैंडिडेट के पेपर 1 में 150 नंबर है, उसके इसमें कुल ओनली यहाँ पे 102 नंबर है। ओनली क्वालिफाइंग ही मान लेते हैं कि चलो 102 नहीं, यहाँ पे 200 मान लेते हैं। एक कैंडिडेट के यहाँ पे जो है ओनली जस्ट क्वालिफाई किया है, यहाँ पे 110 नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। और गाइस यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे जो है 195 नंबर। एक कैंडिडेट के यहाँ पे जो है 85 नंबर है, इसके लिख लेते हैं 265 नंबर। अब गाइस देखो सिलेक्शन कमेटी क्या देखती है? सिलेक्शन कमेटी ये तो नहीं देखती जो पेपर 1 में अच्छा स्कोर करेगा उसकी गारंटी क्या है वो पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर लेगा, जबकि पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है और पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब उनको भी पता है, वे मेंटल लोग नहीं बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी में कि रीजनिंग और जो मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें स्टूडेंट क्या 100 में से 40 क्वेश्चन नहीं करेगा क्या भाई? तुक्के मार के भी कर लेगा। 20 क्वेश्चन तो मरे से मरा बेकार से बेकार स्टूडेंट जो मे बी 10th पास स्टूडेंट है वह 20 से 25 क्वेश्चन कर लेगा। रीजनिंग के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन, सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन, भाई मैं एक बात बोलूं, सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन 5th to लेके 8th क्लास वाले बच्चे सारे ही कर लेंगे। सिचुएशन क्वेश्चन है भाई, आपको आपके सामने सिचुएशन दी जाएगी, प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको सॉल्यूशन करना है। जैसा आपका दिमाग वैसा आपका सॉल्यूशन, जैसा उस बच्चे का दिमाग वैसा उसका सॉल्यूशन। सिंपल सी सीधी सी बात है। और 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो ये मिल जाएंगे आपके पेपर 1 में जो कि सिचुएशन पे डिपेंड है। तो 30 अगर आपने ये कर लिए तो कौन बोल रहा फेल कर देगा? 10 में बाकी आप 70 बचे क्वेश्चन, 10 में तुक सब के सब 70 में तुक्के लगा देते हैं क्या? 70 में से 10 ठीक नहीं मिलेंगे क्या आपको? सभी के सब पास हो जाएंगे और मेहनत से करेंगे। मुझे पता है तुक्का कोई नहीं मारेगा, ये भी मुझे पता है, बट मैं आपको बता रहा हूं वे कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। दिस आर द मेन पॉइंट मैन, ठीक है ये चीज। अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी, देखो एक के 82 नंबर है, इसमें उसके 250 नंबर है भाई। क्या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा इसका सबसे पहले नाम आएगा। जिसके 150 नंबर भी पेपर 1 में है उससे भी पहले नाम आएगा। मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? उन्होंने क्या बोला है, पेपर 2 की कॉपी आपकी जब चेक की जाएगी जब पेपर 1 आप क्वालिफाई करोगे। पेपर 1 इन सभी बच्चों का क्वालिफाई है। अब मैं जर्नल के लेके बात कर रहा हूं, सपोज करो ये जर्नल का है, पेपर 1 इन सभी बच्चों का क्वालिफाई है, इन बच्चों के इतने नंबर मार्क है पेपर 2 में। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनी? मैं एक मेरिट लिस्ट बना के दिखा रहा हूं। अब देखो हमारा काम है कॉपी चेक करवाने का। अब 250 वाला सबसे टॉप पाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 219 वाला जिसके 172 नंबर है, ये आ गया 219 वाला, फिर यहाँ पे 200 वाला। अब ये थोड़ा ना मैटर करता है आपके पेपर 1 में कितने है। जब मेरिट लिस्ट लग गई पेपर 1 में कितने भी मार्क्स हो, ये मैटर करता है कि नहीं करता ना मैटर। अब तुम पेपर 1 में 200 के 200 ले आओ और पेपर 2 में जो आप मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क भी पूरा ना करो तो क्या पेपर 1 में क्या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? क्या नहीं आएगा ना। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, इसमें मिनिमम अगर आपके आए, देखो भाई अगर इसमें आपने 172 नंबर भी ले 200 में थे, अब बच्चे क्या सोचेंगे? मन में आपका डाउट भी आएगा कि मेरे तो इसमें 172 नंबर थे और इसमें जो है पेपर आपका 2 है, पेपर 2 में जैसे जनरल की 35 है, 105 नंबर आपको ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है 105 नंबर। और बच्चे क्या है 106 नंबर, क्या वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा, पूरी जिंदगी नहीं नाम आएगा जब पेपर 2 में 106 नंबर है उसके। अब इसमें वो कितना ही बड़ा स्कोर कर ले, इसका स्कोर तो मिनिमम क्वालिफाइंग का रखा गया है ना। इसका मतलब है आपको सिर्फ अपनी पेपर 2 की कॉपी चेक करवानी है और पेपर 2 में आपने अच्छे स्कोर किए, पेपर 1 खत्म कहानी पेपर 1 की। अब जब CSIR ने क्लियर करके लिखा हुआ है कि हम जब कॉपी चेक करेंगे जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाओगे, और ये है इनके क्वालिफाइंग मार्क्स जो मैंने सुबह वीडियो में बताया। अब ये पॉइंट तो मैं भी आपका इतना अच्छे से मैंने समझा दिया, ये डाउट क्लियर हो गया होगा, शायद मैंने भी बहुत ज्यादा बक दिया, ठीक है। अब पेपर 2 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पेपर 1 के बारे में आपको बता देता हूं। पेपर 2 तो आपको पढ़ना पड़ेगा और बिना पढ़े वो पास नहीं होगा, तुक्के मार का पास नहीं होगा। पेपर 1 जो है इसमें की 4 सब्जेक्ट है आपके, एक तो है रीजनिंग, एक है मैथ, एक है सिचुएशनल जजमेंट, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है। 100 क्वेश्चन है इसमें। हो सकता है सिचुएशनल जजमेंट के 20 से 25 क्वेश्चन हो, मैथ के मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन हो, 25 से 30 क्वेश्चन हो, इसके भी 25 से 30 हो, इसके भी 20 से जो है 30 क्वेश्चन हो। अब गाइस अगर मे भी
40 क्वेश्चन मैं एक गारंटी, आप पढ़ो मत, आज से छोड़ दो, जैसे कि मैंने वीडियो बोला, मे भी 40 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, जो कि सिचुएशनल जजमेंट पे आएंगे भाई। इसमें तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आती है तुक्के मारने वाली बात, जो बच्चे सभी कुछ अभी बोलेंगे, कमेंट करेंगे तुक्के मारना सिखा रहे हो भाई। देखो आप पढ़ लो, लेकिन उस पढ़ाई का फायदा क्या जब आपके पास सॉल्यूशन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप पास हो रहे हो, तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस करने का क्या मतलब, जबकि अपना टाइम बचा के आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब गाइस सपोज करो आप, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला कि आपने 25 क्वेश्चन भी कर ले तो पास हो जाएगा। एक स्टूडेंट नील बटे सन्नाटा है, वो उसने पढ़ाई नहीं कुछ, ठीक है, बस खुदा ना खास्ता उसके जो है 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आगे कि वो जो है उसने जो है रीजनिंग के घुमा फिरा के इधर उधर लाइन खींच के उसने कर लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए। नील बटा सन्नाटा तो कोई होगा नहीं, फिर भी थोड़ा तो दिमाग तो होगा उसमें, ठीक है। 25 क्वेश्चन कर लिए। अब गाइस क्वेश्चन बचे कितने, 75 क्वेश्चन। अब यूआर कैंडिडेट को कितने क्वेश्चन और सही करने हैं, 15 क्वेश्चन। अब 75 के बी लगा दोगे, क्या 15 नहीं मिलेंगे इसमें? आराम से 15 मिल जाएंगे भाई, क्यों ये हल्ला डाल रहे हो, आराम से 15। अब 75 के सबके बी ऐसे ऐसे करके, अब भाई इसमें क्या 75 नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा मत करना। देखो पहले आपको पढ़ना है, पढ़ के देना है। वैसे अगर नहीं होता है कुछ, अब पावर लगली पूरी नहीं हो रहा है, छाप देना तुक्के, ठीक है, छाप देना तुक्के, लग रहा है मैं फेल हो रहा हूँ, चुप के छाप देना। जब फेल ही हो रहे तो क्यों ना अच्छा काम करके फेल हो। देखो 5 क्वेश्चन के बी लगा लो, 5 क्वेश्चन के सी लगा लो, फिर 5 के बी लगा लो, फिर 5 के सी लगा लो, 50-60 नंबर तक जाते जाते आपके 15 नंबर पूरे हो जाएंगे, आप इस एग्जाम को पास कर जाओगे। बस यही मेरी एक वीडियो बनाने का मतलब था कि आपको थोड़ा समझा दूं कि कैसे आप अपना दिमाग लगा के पास हो सकते हो। और आपका जो डाउट था सबसे बड़ा, वो मैंने एज ए प्रूफ भी आपको बता दिया और आपके डाउट भी मैंने सारे क्लियर कर दिए, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।